हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अभिनव कुमार बौरे है और डियर, आई थिंक आपने थंबनेल देख लिया होगा। आपको समझ आ चुका है कि आज की क्लास में मैं शायद आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूं, मैं आपसे एक बात करने वाला हूं, एक ऐसी समस्या के बारे में जो आई थिंक आप सभी को कभी ना कभी फेस करनी पड़ी थी या करनी पड़ रही है। तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, अक्सर ये होगा कि एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट सब्जेक्ट्स है, लेकिन यस ऐसा जरूर है कि सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। अब इस जर्नी में ना कई बार आप इस बात को फील करोगे कि यार जो मैं पढ़ रहा हूं बार बार पढ़ने के बाद भी मैं उसे भूल जा रहा हूं। जो एक कॉमन सोल्यूशन बताया जाता है कि शायद रिवीजन कर लेने से यह समस्या सॉल्व हो जाए, वो समस्या सॉल्व हो नहीं रही है। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को फेस करनी पड़ती हैं, इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब पहली बात तो मैं आज के शॉर्ट लेक्चर में आपको बिल्कुल क्रिस्पी फॉर्म में उस समस्या का कारण और समाधान दोनों बताने वाला हूं, ठीक है? तो लेक्चर को जरा ध्यान से देखना। मैं स्टार्ट करूं उसके पहले याद रखिए कि तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ, यानी कि स्टडी IQ के P2I बैचेस, संपूर्ण बैचेस के साथ, तो देखिए ये वो बैच है जो प्री से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराएगा आप लोगों को। और इस बैच में विशेष तौर पर वो सारी सुविधाएं जैसे प्री का रेसिडेंशियल प्रोग्राम, अच्छे से तैयारी करोगे, अगर क्लासेस अटेंड करोगे, टेस्ट अप्लाई करोगे, उनमें स्कोर करोगे, तो आपको जो है वो स्टडी IQ अपने प्रीमाइसेस में दिल्ली बुलाएगा। इवन प्री से पहले प्री क्वालिफाई होगा, सबसे पहले 100% फी रिटर्न कर दी जाएगी। सेकेंडली आपको जो है वो रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा और दोनों ही केसेस में रेसिडेंशियल प्रोग्राम में सिंगल पेनी पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपका रहना यानी कि आपका स्टे, आपका फूड, लॉन्ड्री से लेकर लाइब्रेरी तक, ये सारा खर्चा स्टडी IQ देगा, अपने प्रीमाइसेस में देगा। ये सब आपको मिल सकता है जस्ट बाय ज्वाइनिंग द संपूर्ण बैचेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, बस जाइए ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है डरने की जरूरत नहीं है, दिस इज द चैनल। आप इस पर अभिनव बोहरे ज्योग्राफी इस पर जो है आप पहुंच जाइए, मुझे वहां मैसेज कर दीजिए कि सर आई वांट टू ज्वाइन दिस बैच, आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। कुछ नहीं बन रहा है तो आप मुझे मेल कर दीजिए अभिनव डॉट बोहरे @studyiq.com। इस पर आप जो है वो मुझे मेल कर दीजिए, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। सिंपल सा है, मेक श्योर कि आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूं यार आपको मजा आएगा, यू विल एंजॉय द जर्नी। आप इस बात को फील कर पाओगे कि व्हाट इज द एग्जैक्टली क्वालिटी ऑफ यूपीएससी। मतलब यूपीएससी की तैयारी, आई नो आज के समय हर एक जो प्लेस है यूट्यूब खासकर, उसमें कई टॉपिक्स आप पढ़ते हो जिन टॉपिक्स में लिखा होता है कि भाई ये जो है वो यूपीएससी के ओरिएंटेशन से बनाया गया एक लेक्चर है, बट अक्सर उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग होती हैं। आप टॉपिक्स की स्कैवेंजिंग कर रहे हो, उन्हें ढूंढ रहे हो यहां वहां, लेकिन सच बात तो यह है कि शायद आपको यूपीएससी के एक्चुअल टॉपिक्स के बारे में जानकारी भी नहीं है। हिडन टॉपिक्स होते हैं यार। आप इमेजिन करिए कि स्पीशीज का प्रश्न आता है, आपको स्पीशीज के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड मिलेगी, प्रजातियों के बारे में जानकारी बहुत लिमिटेड मिलेगी। आप जाइए सर्च करिए उन टॉपिक्स के बारे में जो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, बट उनका स्टडी मटेरियल कितना लिमिटेड है, खासकर जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। तो उस कंडीशन पर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए होगा, और मैं लिख कर देता हूं जो सफलता आपके लिए है वो आपको मिलेगी, पर कब मिलेगी ये डिपेंड करता है, कितनी ज्यादा मेहनत करने पर मिलेगी ये डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि आप मिनिमम एफर्ट पे, मिनिमम टाइम पे अपनी सफलता को इंश्योर कर पाओ, आपको गाइडेंस मिलेगा, और ये गाइडेंस इवन मेंटरशिप के साथ होगा, 1-to-1 मेंटरशिप। फाइन। और अगर तैयारी करना चाह रहे हो यार, देखो अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हो मेरी, आपने ज्योग्राफी की सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि जिस गहराई के साथ हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, उस गहराई से अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो ऑप्शनल की, विल बी अ गेम चेंजिंग थिंग। आप इंजॉय करोगे लेक्चर्स को। मैं दावे के साथ कहता हूं हमारे माध्यम का रिजल्ट ये ऑप्शनल सुधार सकता है। अगर आप चाहते हो तो ऑप्शनल के क्लासेस भी अवेलेबल हैं,
पहले मैं चर्चा करता हूं लेकिन समस्या के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में जो शायद आप फेस कर रहे हो। मैंने शुरुआत में भी कहा, बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, इस समस्या को पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहां पर। आप याद करा हुआ क्यों भूल जा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है कि जो आपने पढ़ा है, आपने उसे ठीक से पढ़ा है, आपने उसे जो है वो इवन पूरा मेमोराइज करा है। इसका मतलब है आपने केवल उसकी पढ़ाई नहीं करी है, केवल ऐसा नहीं है कि आपने उसकी पढ़ाई की है, आपने उसका इवन रिवीजन भी किया है, आपने उसका रिवीजन भी किया है, बट स्टिल आप जो है उसे भूल जा रहे हैं। आप बार बार उस बात को पढ़ते हैं पर आप उसे भूल जाते हैं। मैं इस समस्या का पिन पॉइंट समाधान अगर आपको बताऊं तो पहले तो आप समस्या जान लो। मतलब मैंने आज पढ़ा, 3 दिन बाद मैं उसे दोबारा पढ़ रहा हूं और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। वो चीज मैंने याद करने के बाद लिखी भी थी, फिर भी मैं भूल जा रहा हूं। ये कई लोगों को करीब 10-15 दिन के गैप में मिलेगा, कई लोगों को 6 दिन के, कई लोगों को जो है वो शायद 6 महीने के गैप पे दिखेगा, पर ये होता है। ठीक, तो पहले समस्या जान लीजिए। अब इस समस्या का पहले कारण जानिए, इसका कारण क्या है। ओके, और इसके बाद फिर आप इसका समाधान समझ पाओगे। तो पहले मैं आपको इसके कुछ कारण बताता हूं, समझिए। सबसे पहली बात तो यार ये है कि अपने आप में, स्वयं में इस बात को जान लें कि हर एक व्यक्ति बराबर नहीं होता। यह सभी के लिए कॉमन है दैट सारे फिंगर्स एक जैसी नहीं होती, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। यानी कि आपके शायद याद करने की क्षमता और किसी और व्यक्ति के याद करने की क्षमता शायद डिफरेंट हो सकती है। तो यह प्रॉब्लम सभी में है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। अब इसका कारण क्या है? इसके मेजरली 3 कारण हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात तो यह कि आप पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ने के बाद सच में आपको वो बात समझ में आई नहीं होती। मतलब आपने अपने आप को उस चीज को समझने में कंसंट्रेट किया होगा, आपको उस समय उसे पढ़ने पर यह आभास भी हो रहा होगा कि भाई मैं समझ गया हूं चीज को, पर एक्चुअल में ठीक से कंसेप्चुअली वो बात आपके दिमाग पे सेटल डाउन नहीं हुई। एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स आर डीपीएसपी बट बाइंडिंग इन नेचर, एंड डीपीएसपीज आर फंडामेंटल राइट बट दे आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर। यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो मौलिक कर्तव्य भी हैं, लेकिन ये बाध्यकारी मौलिक कर्तव्य हैं। और जो मौलिक कर्तव्य हैं, या फिर आप जो है वो नीति निर्देशक तत्व कह लीजिए, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, एप्रोप्रिएट वर्ड तो यही होगा कि भाई जो नीति निर्देशक तत्व हैं शायद वो जो है वो एक प्रकार के अधिकार ही हैं। बस वो अधिकार पहले जब संविधान बनाया जा रहा था तब देना मुश्किल था, इसलिए उन्हें आगे दिया जा रहा है। ठीक, आगे वाली सरकार से कहा जा रहा है कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम देंगे, हमारे बदले आप दे दीजिएगा। अब ये एक कथन जो है पॉलिटी का काफी फेमस कथन है। ठीक, आप इस बात पर फोकस करें कि भाई ये कथन जब आपने सुना तो सुनने के बाद चलिए कथन क्या है आप समझ गए कि जो डीपीएसपी है वो एक प्रकार का फंडामेंटल राइट भी है, और जो फंडामेंटल राइट है वो एक प्रकार का डीपीएसपी भी है। अब ये आप समझ गए, ठीक है, कथन क्या कह रहा है वो समझ गए आप। लेकिन सच बात तो ये है कि इस कथन जो कह रहा है आपका माइंड उस बात की गवाही नहीं दे रहा है। भाई आप ये कह रहे हो कि ये चीज ये भी है और ये वाली चीज ये भी है, पर आपका माइंड ये बात मान नहीं पा रहा है। आप कथन समझ गए हो बट उस कथन को आपका दिमाग सही नहीं समझ रहा है। ये की पॉइंट है, इसे जरा अपने दिमाग पर सेटल करो कि आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा हुई बात आप जो कही है उसमें वो समझ गए हो, लेकिन आपका माइंड उसे सही नहीं मान रहा है। ये एक माइनर सा, इसे चाहे शब्दों में समझा पाना कठिन है, लेकिन ये एक माइनर सा मेम्ब्रेंस है जो प्रेजेंट होता है। भाई मतलब आप कह रहे हैं वो बात मैं समझ गया कि आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, ठीक है, आप जो कह रहे हो वो क्या कह रहे हो मैं समझ गया, लेकिन वो ठीक है या नहीं मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये वो कंडीशन है, और अक्सर ये वाली बात दिमाग भूल जाता है। क्यों पता है? क्योंकि दिमाग ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा होता। मतलब आप कही गई बात समझ गए हो क्या बोल रहा है, बट उसे आपका दिमाग सही नहीं मान रहा है, मतलब आप ठीक से नहीं समझे उसे। ठीक, ये बातें अक्सर दिमाग भूलता है।
ये याद रखो, ये लगभग 50 to 70% रिस्पॉन्सिबल है पढ़ी गई चीजों को भूल जाने में। जो स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल चीजें हैं, आप उसे कंसेप्चुअली नहीं समझ पाए हो, इसलिए आप उसे भूल जाते हो। दिमाग उसे अवॉइड करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह बात मेरे लिए डाइजेस्टेबल नहीं थी, इसलिए हटाओ इस बात को। सेकंड एक और बात है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, यह है कि आपने जो चीज पढ़ी, पढ़ने के बाद वो समझ भी आ गई, लेकिन बच्चे एक दिक्कत हो गई। दिक्कत यह थी कि जब आप उसे समझ रहे थे तब तक उसके रिगार्डिंग कोई प्रश्न वगैरह दिमाग में नहीं आया, लेकिन बाद में जब आप उसे रिवाइज करते हो तो रिवाइज करते समय ना आपको वो प्रश्न आया, लेकिन आपने उसे अवॉइड कर दिया, और अवॉइड करने के बाद कहा कि चलो यही वो बात है, यही याद रखना, और आपने उसे याद कर लिया। मतलब आपको पढ़ने के बाद पहले समझ में आ गया पर बाद में डाउट आ गया, और डाउट उस समय क्लियर नहीं हो पाया, आप उससे आगे बढ़ गए। दिमाग उस चीज को यह मानकर कि ये क्लियर नहीं है, वो धीरे धीरे उसकी जो मति है, उसकी जो प्रिंट है दिमाग में, उसे फेड आउट करने लगता है। तब भी पढ़ी गई चीजें आप भूल जाते हैं। चलिए इसका मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। आप कभी किसी व्यक्ति को सड़क किनारे देखें, या फिर एक झलक उसकी शायद कभी आपने देखी हो, या एक मुलाकात आपकी उस व्यक्ति से हुई हो, उसके बाद वो व्यक्ति आपको कभी नहीं मिला, लेकिन ऑन ऑफ अ सडन लाइफ में एक बार जो है वो जिंदगी के किसी मोड़ पर वो अचानक आपको मिल गया। अब आप ना ध्यान से उस व्यक्ति को देखेंगे और आप ये बात जरूर कहेंगे कि मैंने इस व्यक्ति को पहले कहीं देखा है। अब सोचिए किसी व्यक्ति से आप शायद 10-15 मिनट मिले हैं, उसका फेस आपको याद है, पर किताब की कही गई वो बात या वो लाइन वो ठीक से अभी भी याद नहीं आ रही है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा होता है, दिमाग जब किसी व्यक्ति को देखता है तो देखने के बाद वो जो है वो अपने आंखों से, अपने कानों से, अपने सेंसेस से उसे फील करता है। सच बात यही है कि उसको जब हम फील कर लेते हैं उस स्थिति को, तो वो स्थिति हमें याद रहती है, वो बात हमें याद रहती है। हम जब किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं, हमारी उस कंसेप्ट को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग, ये बननी चाहिए। आपके पास उसकी एक समझ होनी चाहिए, और ये जो समझ है ना, ये समझ विकसित होने के बाद एक तो बाद में आपको कभी उसका डाउट जनरेट नहीं करने देगी, क्योंकि आप उस बात को समझ गए हैं। दूसरी बात है कि आपका दिमाग उसके लिए एक कहानी फिट कर लेता है। मैं एग्जांपल देता हूं, वो पॉलिटी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट है वो डीपीएसपी है, और वो कैसे डीपीएसपी है? तो भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक तरीके से दिशा निर्देश ही हैं, नकारात्मक फॉर्म में, कि आप सरकार के रूप में ये नहीं कर सकते। और जो डीपीएसपी है वो एक्चुअल में है एक अधिकार ही, बस वो अधिकार उस समय नहीं दिया जा सक रहा था क्योंकि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन देना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, या मैटरनिटी रिलीफ देना, या फिर कहीं पर जो है वो स्लॉटरी को प्रोहिबिट करना, शायद वो उस समय पर पॉसिबल नहीं था। तो कह दिया भाई कि आने वाले समय में एक अच्छे पर्यावरण का अधिकार होगा, एक जो है वो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार होगा। ये देना चाहिए था अधिकार, हम नहीं दे पा रहे हैं। तो फ्यूचर गवर्नमेंट्स को हम कह रहे हैं कि डियर, आप जो है आने वाले समय में ये अधिकार जो है वो हमारे लोगों को दे दीजिएगा। ये उनका अधिकार था, हम अभी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप ऐसा बर्ताव कीजिए, ऐसे अपनी नीतियों का निर्माण करिए। स्टेट विल मेक इट्स पॉलिसी इन सच अ वे दैट टू एंश्योर, राज्य अपनी नीतियों का निर्माण कुछ इस प्रकार से करेगा कि। सो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कहलाती है कि आपने उस बात को फील कर लिया। जब आप उस बात को फील कर लेते हैं, इसका मतलब है आपके अंदर उसकी एक सहज समझ, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। और वंस यू गेट द जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक बार आप उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग समझ ले, उसके बाद वो टॉपिक कभी नहीं भूलता। आप जिस व्यक्ति को देख रहे थे, उसे जो है देखने के बाद आपके दिमाग ने उस व्यक्ति की, उसकी भावभंगिमा की, यानी कि उसके जेस्चर, पोस्चर, इसकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में क्रिएट कर ली थी। एक मैप उसने उस चेहरे का बना लिया था। उसके बाद वो व्यक्ति जो है वो आपको कभी नहीं भूलेगा, मतलब आप उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलेंगे एक्चुअली। तो आपको क्या करना है? कारण यह है कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपके पास वो क्लियरिटी नहीं है शायद उस टॉपिक की, इसलिए आप उसे भूल रहे हो। अब इसका समाधान क्या है? देखो, कारण समझ गए हो तो समाधान भी समझ जाओगे। समाधान इसका सिंपल सा है। शायद कारण के साथ ही आप एक बात तो जान गए कि यार देखो, मुझे वो चीज
जल्दी याद इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं ना उसकी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाया हूं। अंडरस्टैंडिंग कब आएगी? जब आप होलिस्टिक मैनर में उसे समझोगे। और इसके लिए आपको जो है वो टॉपिक के लिए पहले तो अंडरस्टैंडिंग बनाइए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनाइए। अब अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रही है, आप YouTube का सहारा लीजिए। YouTube का सहारा पर्याप्त तो नहीं हो रहा है, या फिर भाई YouTube में टॉपिक को देख देख कर सर्च करना बड़ा कठिन है, तो भाई आपके पास बैचेस है। मैंने जैसे अभी एक बैच बताया, संपूर्ण बैच, ट्रमेंडस बैच है, बढ़िया से तैयारी करिए आप उसमें। या तो आप बैचेस का सहारा लो। बैच का सहारा लेने पर एक जो है कार्य बहुत अच्छा होता है। आप जब किसी टॉपिक को सर्च करते हो और पढ़ते हो, पढ़ने के बाद वो वन वे कम्युनिकेशन है, एक रास्ते का कम्युनिकेशन है। वो टू वे में बदल जाएगा जब आप बैचेस का हिस्सा बनोगे। क्लास में टीचर पढ़ाएंगे, वो आपसे पूछेंगे समझ में आया, आप उन्हें बोलेंगे कि आया या नहीं आया। आप तत्काल डाउट उन्हें बताएंगे, वो डाउट भी सॉल्व कर देंगे। और बाई चांस 6 महीने बाद भी डाउट आता है तो आपके पास मेंटरशिप है, और 1-to-1 मेंटरशिप है, 24/7 मेंटरशिप है। आप अपने मेंटर से उस चीज को पूछेंगे, मेंटर विल जो है क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। तो एक प्रॉब्लम तो यहां पर भूलने की समस्या आपकी सॉल्व हो जाती है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। और मैंने आपको रास्ता भी बता दिया कि भाई वो अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है डेवलप, इसका ध्यान रखना। अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात है, अगर मैं चीजों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी भूल जाता हूं, तब फिर जो है वो कन्वेंशनल इसका आंसर है। आप कई बार अपनी अंडरस्टैंडिंग भी भूलने लगते हो और इसके लिए रिवीजन करना चाहिए। अब आप बोलोगे कर दी ना सर आपने वही पुरानी बात कि भाई रिवीजन करो, रिवीजन करने से आप पढ़ा हुआ नहीं भूलोगे। लेकिन बच्चे यहां पर चेंज है। मैं हमेशा रिवाइज करने नहीं कहने वाला हूं। मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि हर 3 महीने में जो है वो जितना कुछ भी पढ़ा है पूरा रिवाइज करो। नो, और नो रिक्वायरमेंट एज वेल। ना जरूरी है और ना ही आपको ये करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक भारी होती हुई रेलगाड़ी खींचने का प्रयास कर रहे हो। डोंट ट्राई टू पुल अ ट्रेन विच इज एक्सट्रीमली हैवी इन नेचर। और वो ऐसी ट्रेन है विच विल मेक यू फील कि भाई आने वाले समय में मैं और भी ज्यादा भारी होती जाऊंगी। मतलब ग्रेजुअली द वेट गोइंग टू बी इंक्रीज। सो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? देखिए, पहली बात तो रिवीजन का एक तरीका है। इस तरीके को क्या कहते हैं? इज 8 + 2 + 1। इस फॉर्मूले को याद कर लो। क्या है फॉर्मूला? 8 hours 2 days 1 week। आप बस इसे एक बार फॉलो कर लीजिए। आपको करना यह है कि जैसा मैंने आपको यहां पर थंबनेल में भी दिखा होगा आपको कि आपने जो भी पढ़ा है उसे 8 घंटों में एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, 8 hours में आपको उसे एक बार रिवाइज कर लेना है। आपको हमेशा रिवाइज नहीं करते रहना है। मान लीजिए मैंने किसी चीज को पढ़ा, किसी चीज को समझा, समझने के बाद मैं उसे रिवाइज कर रहा हूं, तो मैंने जो भी पढ़ा है मैं उसे कम से कम 8 घंटों के अंदर एक बार रिवाइज कर लूं। अब 8 घंटे में रिवाइज करने पर क्या होता है कि ज्यादातर चीजें जो मैंने पढ़ी होती है मैं उसे नहीं भूला होता। रिवाइज करने पर वो और भी ज्यादा कंसोलिडेट हो जाती है। फिर उसके बाद मुझे जो है उस चीज को विदिन 2 days एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। मतलब 8 घंटों बाद जो मैंने एक बार रिवाइज करा, उसके बाद 2 दिन काउंट कर लीजिए, दूसरे दिन उसे फिर से रिवाइज कर लो। और इसके पश्चात आप जो है उसे 1 हफ्ते बाद फिर से रिवाइज कर लीजिए। आप देखोगे कि आपने 1 हफ्ते बाद उसे रिवाइज करा, आप उसकी अधिकांश चीजें याद कर चुके हैं, वो अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में फिट हो चुकी है और बस खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप उस चीज को जो है वो एक जनरल रिवीजन के लिए जो आपका एक प्रॉपर वे ऑफ रिवीजन हो, या आप जो है महीने में एक बार सब्जेक्ट से गो थ्रू होते हो, या जैसा भी आपका तरीका हो रिवीजन का, आप वो करिए। आप इस बात को ध्यान रखना कि ये जो रिवीजन है ना, इट विल हार्डली टेक टाइम ऑफ 2 or 3 minutes। ये 2, 4, 5, 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेगा। हार्डली इट विल टेक अराउंड 2-3 minutes। और एक बार आप 2-3 मिनट का रिवीजन यहां दे दोगे, 1-2-4 मिनट का रिवीजन यहां दे देंगे, फिर ये रिवीजन दे देंगे, आप लाइफ टाइम उसे नहीं भूलने वाले। बस कंडीशन ये है कि आप उसे समझे हों, आपने उसे रटा ना हो। रटे हुए चीज को मेमोराइज करने के लिए बहुत ज्यादा बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है। ओके, तो मेक इट श्योर कि आप एटलीस्ट
1 वीक के अंदर 2 बार उसका रिवीजन कर चुके हों, लेकिन पहला रिवीजन बहुत जल्दी होना चाहिए, एक इंटरमीडिएट कंडीशन में होना चाहिए और एक लास्ट कंडीशन पर होना चाहिए। आई एम श्योर कि आपका जो ये भूलने की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। यहां पर ये सारी चीजें बेस्ड हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग पर। और डियर, अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स को, या तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि भाई सभी लोग जो है वो बराबर नहीं होते। हो सकता है कि मुझे किसी चीज़ को पढ़ने में बहुत समस्या होती हो, याद करने में बहुत समस्या होती हो सकता है कोई व्यक्ति उसे बहुत आसानी से समझ जाता हो। इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। और इसमें यह भी नहीं है कि कोई जो है वो अहेड है और कोई जो है वो बैकवर्ड है, कोई जो है वो पीछे है, कोई जो है वो आगे है पढ़ाई में या दिमाग में। सभी अलग अलग काम में शायद इक्वल हैं, अलग अलग काम में वो जो है वो उतने ही स्मार्ट हैं जैसे जनरली एक स्टूडेंट को होना चाहिए। मैं हो सकता है कि भूगोल में स्मार्ट हूं, तो हो सकता है कोई जो है वो इतिहास में स्मार्ट हो, या फिर वो कोई जो है वो इकोनॉमिक्स में स्मार्ट हो। तो आपके लिए वो सेगमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अक्सर इस बात को आप भूल जाया करते हैं कि भाई हमें पढ़ना सब है, अंडरस्टैंडिंग सभी की होनी चाहिए। तो यहां पर ना टॉपिक्स की स्कैवेंजिंग करी जाती है अक्सर स्टूडेंट के द्वारा। इसमें समय बहुत लगता है। अगर आप चाहते हो तो उस स्कैवेंजिंग से या उस टॉपिक को हर जगह ढूंढने से बेहतर है कि आप जो है प्रोफेशनल मैनर में उसकी तैयारी करो। समय कम लगेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, और ये जो प्रॉब्लम है भूलने की, ये भी खत्म हो जाएगी। ओके, तो बैचेस ओपन है, आना चाहते हो जरूर आओ, तैयारी कर कर देखो, इस बात को फील कर कर देखो कि आप जब सबसे आगे होते हो तो उसका फायदा कैसे मिलता है। और एक बात सभी लोग भूल जाते हैं, और मैं भी जो है वो अक्सर बताने में पीछे रह जाता हूं भाई, कि जब भी कोर्सेज ज्वाइन करो आपको यूज करना है AK लाइव कोड का। ये याद रखना, आप लोग पूरे जो है वो पोटेंशियल से, पूरी क्षमता से पढ़ाई करते हो, बैचेस को ज्वाइन भी करते हो, मुझे आकर ये बताते भी हो कि सर पता है मैं आपसे ही पढ़ने के लिए इस बैच में आया था, और उसके बाद मुझे पता चलता है कि डियर आप तो मेरा कोड ही यूज़ कर नहीं आए थे। देखिए, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो पहला फ़ायदा तो इससे यही हो जाता है कि आपको जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, आप जिस भी बैच में एनरोल करना चाहते हो, संपूर्ण के 3 वेरिएंट हैं, प्लेटिनम है, गोल्ड है और सिल्वर है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल फ्लरिश हो चुके हैं पढ़ाई में, आप मिनिमम सुविधाओं पर भी जो है वो सस्टेन कर पाओगे, बैचेस को ज्वाइन कर पाओगे। आपको जिस वेरिएंट में, जिस फॉर्म में आपको जो स्टडी IQ के साथ तैयारी करनी है वो आपका निर्णय है, लेकिन जिससे भी करो डियर, जस्ट यूज माई कोड विच इज AK लाइव। इस कोड के साथ आइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी समस्या का समाधान जरूर हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि जो मैंने बताया कि आपके दिमाग में एक बार वो बात कॉइन करी है, क्या मैं सही जो है वो प्रॉब्लम को और उसके सही समाधान को, उसके सही कारण को ढूंढ पाया। तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं, और बैचेस का हिस्सा जरूर बनना। अगर बन रहे हो तो AK लाइव कोड के साथ जरूर आइएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।